हेलो दोस्तों, यू टर्न ट्रेडिंग की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ मित्र हैं जिनको लगता है कि मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं और मोबाइल से ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मोबाइल से सही से कैंडल्स नहीं बनती हैं, मोबाइल से हम लोग चार्ट को सही से देख नहीं पाते हैं, मोबाइल से हम लोग ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, ट्रेंड लाइन नहीं खींच पाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पाते हैं। तो इस वजह से चूँकि हमारा कोर्स चल रहा है और उस कोर्स में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कैंडल समझ में तो आती है, लेकिन वो हम जो कोर्स सिखाते हैं तो सिस्टम में सिखाते हैं, लैपटॉप पे सिखाते हैं, लेकिन वो मोबाइल पे सही से नहीं कर पाते हैं। तो उसी के विषय में हम लोग आज यहाँ पर जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर जा करके हम लोग एक ऐप को खोजेंगे जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर गए, यहाँ पर हम लोग एक ऐप खोजेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू ऐसे करके ले जाएंगे। ये जगह देखिए, ट्रेडिंग व्यू का एक आइकॉन आ रहा है, ये यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू है और इसी को हम लोग करेंगे क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ट्रेडिंग व्यू आ गया है। क्योंकि हमारा इंस्टॉल है तो हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया पूरा। तो यहाँ पर अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ पे जहाँ ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल का आ जाएगा ऑप्शन, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको जब ओपन करेंगे, ओपन करने पर वहाँ पर एक आपको सुविधा मिल जाएगी कि आप उसको ईमेल या जीमेल, आप अपने जीमेल से उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन जब आप कर लेंगे तो जो उसका इंटरफेस खुलेगा वो इस तरीके खुलेगा। देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने ओपन किया, ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। और इंटरफेस खुलने के बाद ये वॉच लिस्ट बनी हुई है हमारी, क्योंकि हम पहले से इसमें लॉगिन थे। ऐसे करके आ जाएंगे, वहाँ पर आपको यहाँ पर एक स्टॉक सर्च करना पड़ेगा। कहाँ पर, देखो बताते हैं आपको। स्टॉक सर्च करने के लिए ये प्लस का आइकॉन बना हुआ है, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कोई स्टॉक सर्च करना होगा। जिस स्टॉक को आप सर्च करना चाहते हैं, मान के चलिए हम रिलायंस सर्च करना चाहते हैं तो रिलायंस का कोई भी स्टॉक जो भी हमको, ध्यान दीजिएगा भारत सरकार की दो संस्थाएं हैं, NSE और BSE, ठीक है। तो इन दोनों से ही ट्रेडिंग होती है। तो हम लोगों ने सर्च करके उसको ऐड कर लेना। जैसे हमने रिलायंस सर्च किया, रिलायंस सर्च करने के बाद यहाँ प्लस का आइकॉन बना हुआ है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का आइकॉन बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। अब जब इसको क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये देखिए नीचे वॉच लिस्ट में वो आ गया। अब ये नीचे आ गया तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग ड्राइंग करेंगे और हम लोग स्टॉक में जो भी हम लोगों ने कैंडल पढ़ी है उस कैंडल को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो इसको सीधा सिंपल सा इसको क्लिक करके खोल लेते हैं और जैसे ही आप खोल लेंगे देखिए ये पूरा आ गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, ये यहाँ पर, इसको हम लोग कर लेंगे क्लिक। जैसे हम लोग क्लिक कर लेंगे तो देखो ये स्टॉक आ गया है, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि चूँकि ये पोर्ट्रेट मोड में है, मोबाइल सीधा है तो पोर्ट्रेट मोड में है। अब हमको करना क्या पड़ेगा, हम इसको लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं, यानी कि अभी ठाड़ा है देहात की भाषा में, अब इसको बेड़ा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए हम लोगों ने इसको कर लिया है पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में, है ना। ठाड़ा था, अब इसको हमने कर लिया बेड़ा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोगों को, अब हम लोग यहाँ पे ये सीखना है कि यहाँ पर जो है हम लोग कैंडलों को कैसे पहचान सकते हैं और उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करके मार्क कैसे कर सकते हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट भेजने के लिए बोलते हैं तो लोग नहीं भेज पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले इसके कुछ चीज़ें फंक्शंस उसको बंद कर देते हैं। ये देखिए अब ये हो गया। अब इसमें हम लोगों ने पहले से ही ट्रेंड लाइन खींच के रखी है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये हम लोगों ने कर दिया डिलीट। डिलीट कैसे करना है वो अभी हम आपको बता देंगे। तो ये हो गया।
अब यहाँ पर हमने इस चार्ट को देख लिया। ये देखिए हम लोगों ने पूर्व में जो लगा के रखा था वो इसमें दिख रहा है ना। इसको डिलीट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये जिसको भी डिलीट करना है उसको सबसे पहले टच करना होता है। जैसे आप टच करेंगे तो ऊपर में देखिए एक डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। ये देखो ये डिलीट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जैसे हम डिलीट करेंगे तो ये जो टच किए थे ये लाइन पे, चूँकि ये लाइन पे हम लोगों ने टच किया था, तब ये देखिए डिलीट हो जाएगी। अभी चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए डिलीट हो गई। अब ये जो सर्कल बना हुआ है गोल गोल, अब ये सर्कल को अगर हमको डिलीट करना है तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इसको साफ सी बात है, इसी पर टच करेंगे और इसको ऐसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट कर दिया। इस तरीके DGI जो लिखा है इसको भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा अब हमको जो चार्ट है एकदम फ्रेश चार्ट मिल गया है। ऊपर नीचे कुछ लाइनें बनी हुई हैं, अगर चाहें तो उनको भी ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से डिलीट कर देते हैं और इसको चार्ट को हम लोग फ्रेश कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, अब यहाँ पर पहले समझते हैं कि क्या क्या सिस्टम यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ये रिलायंस 5 मिनट लगा हुआ है, ये टाइम फ्रेम है। 5 मिनट है, 10 मिनट, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक टाइम फ्रेम रखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे 1 डे हो गया, यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 डे हो गया, ये 5 डे हो गया, ये 1 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, ये 1 ईयर से ऊपर का हो गया। अब यहाँ पे और नीचे लिखा हुआ है, ये 1 सेकंड का हो गया, ये 5 सेकंड का हो गया, 10 सेकंड का हो गया, 15, 30। देखिए ये सेकंड्स जो हैं, ये जो आप इसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं तब ये काम करते हैं। और इसके नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट का दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, ऐसे करके है मिनट का सिस्टम बना हुआ है। ये देखिए आवर का भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखिए 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। तो ये सारे टाइम फ्रेम यहाँ पर दिए हुए हैं और इनको हम अपनी इच्छा अनुसार चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे, यहाँ पर गए, ये पकड़ा और ये यहाँ पर गए, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमको टाइम फ्रेम चाहिए 15 मिनट का, तो हम सीधा सा यहाँ गए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया। ठीक है, अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करने के बाद हमको देखना है कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से गई, यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई। ये सपोर्ट इसका जो बना हुआ है, ये नीचे यहाँ पर बना हुआ कुछ। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब सपोर्ट खींचने के लिए आपको ये जो पेन का आइकॉन बना हुआ है यहाँ पर जाना होगा। हम लोग पेन के आइकॉन में क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए पेन के आइकॉन में क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस मिल गए हैं, जैसे ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये एरो हो गई, ये आपका रे हो गई, ये एक्सटेंड लाइन हो गई, ये ट्रेंड एंगल हो गया। और देखते हैं नीचे क्या है। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल रे हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये क्रॉस लाइन हो गई। तो ऐसे करके इसमें सारे फंक्शंस बने हुए हैं। तो हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया। अब ये देखो ये जो क्लिक हुआ, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो बीच में 4 एक ये प्लस का आइकॉन बन गया था ना, है ना, बीच में एक डॉट बना हुआ है। अब यही डॉट काम करेगा कि इस डॉट से हम लोग कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। तो ये लोग हम लोग नीचे ले गए, तो ये जो आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये एक डॉट 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 करके ये लाइन दिख रही ना, ये लाइन को हमको लाना है जहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल लाइन जितने पर खींचना है। तो चलो हम लेकर के आते हैं। ये यहाँ पर हम लोग लेकर के आए और इसको सही सेट करो और एक बार क्लिक कर दो। जैसे एक बार टच करोगे
तो देखो यहाँ पर आराम से ट्रेंड जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच गई। अब इसका कलर चेंज करना है तो इसी पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए एक पेंसिल टाइप में बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अपने मनमौफिक जो भी कलर हम लेना चाहें वो कलर ले लेंगे। चूँकि सपोर्ट है तो हम इसको रेड कलर ले लेते हैं। देखिए रेड कलर बन गया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर में हम लोग इसके रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम रेजिस्टेंस को अगर देखें तो रेजिस्टेंस देखो यहाँ से रेजिस्टेंस एक बन रहा है ऐसे करके, ऐसे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ रेजिस्टेंस लेने के लिए हमको वापस में कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा, ये पेंसिल वाले आइकॉन पे, और इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ऊपर में फिर हमको पूरा ऐसे लाइन को बराबर में सेट करके और ऐसे क्लिक कर देंगे। तो देखो एक जो है सपोर्ट लाइन खिंच गई। अब इसका कलर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। ये गए, ये चेंज कर दिया है, ये हम लोगों ने कर दिया ग्रीन। अब एक रेजिस्टेंस और कहाँ मिलेगा, एक रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो जो मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर है ना। तो हम लोग इस रेजिस्टेंस को भी खींच लेते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर ना समझ में आए तो इसको वीडियो को कई बार अगर आप 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन और हम लोग खींच लेते हैं। चलिए अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच गई। अब हमने देख लिया कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच गई है। अब हमको करना क्या है, देखिए आप अपने टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए अगर हमको सपोज करो कि हमको कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है तो जाना कहीं नहीं, वहीं पे जाना है। ये पेंसिल पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को हमने लिया। अब ये जो डॉट है, एक डॉट को क्लिक किया। अब इसको हम अगले जो है जिस लाइन को हम लोग, जिस पॉइंट को हमको टच करना वहाँ पे हम लोग ऐसे इसको टच कर देंगे। तो देखो यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन खींच गई। ऐसे करके आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन आपकी काम करेगी। ठीक है, चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम था, ये था 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। अब हमको कैंडलों को पहचानना है तो आप यहाँ पर भी पहचान सकते हैं। नहीं पहचानना है और अगर आपको टाइम फ्रेम को चेंज करना है कि नहीं हम इसको 5 मिनट में ले जाना चाहते हैं तो वही टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे। अब यहाँ पर 5 मिनट देखेंगे, नीचे जाएंगे तो ये देखो 15 मिनट के बगल में 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहीं पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया। ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम आराम से लग गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने 15 मिनट पर देख लिया। अब अगर 5 मिनट पर देखना चाहें तो 5 मिनट भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। आप खाली सही से लगाएंगे तो आपको 5 मिनट भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा। ये देखिए। अब मेन चीज़ है कि हम जो बता रहे थे, जो मेन हमारा बताने का पॉइंट है कि यहाँ पे लोग ये नहीं खोज पाते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं और कोई कैंडल को पहचाने तो उसको हम लोग मार्क कैसे करें। जैसे अब नीचे क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, ऊपर क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब हमको कोई कैंडल खोजनी है तो हम देखेंगे कि क्या ये सपोर्ट के पास कोई कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास एक कैंडल बनी हुई है। कौन सी कैंडल बनी हुई है, ये देखो। अब आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, जो भी कैंडल बनी हुई है आप इसको यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए ये डोजी टाइप में बनी हुई है, आपने मान के चले कि आप ये डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी आप बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से आप और आगे जाइए, अभी आपको बताएंगे कि इसको मार्क कैसे करना है। और आगे जाइए, और आगे जाइए। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी कैंडल बनी हुई है, ये देखो सपोर्ट के पास बनी हुई है।
तो इस तरीके से आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास है, तो रेजिस्टेंस के पास देखो क्या बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके कैंडलें आपको मिल जाएंगी। देखिए मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगी, ऐसे नहीं होता है कि आप खाली टाइम पास करते रहें, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अब मेहनत नहीं करेंगे तो सोच रहे हैं कैसे ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, अब ये कौन सी कैंडल आप देखेंगे, जैसे आपने कैंडल पहचान लिया कि ये कोई कैंडल है, कौन सी, ये वाली, ये कोई कैंडल है। अब इसको करना है आपको मार्क करने के लिए आपको सीधा कुछ नहीं करना है, फिर वहीं पर जाना है, वही पेंसिल वाली आइकन। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो इसको करेंगे क्लिक। आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे, नीचे चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल का आइकॉन है। आप सर्कल के आइकॉन को क्लिक करेंगे, ये किस पे है, ये लिखिए जियोमेट्रिक शेप बना हुआ है, आप इस पे जाएंगे। ये जैसे यहाँ पे कुछ आइकॉन्स में जो नाम दिए हुए हैं, देखो ये नाम अगर देखेंगे तो ये नाम दिया हुआ है, और इसके आगे अगर देखेंगे तो और नीचे जाते हैं। अब ये जियोमेट्रिकल शेप लिखा हुआ है, ये देखो ये जियोमेट्रिकल शेप लिखा हुआ है। अब जियोमेट्रिकल शेप को हम लोग जो है अब जियोमेट्रिकल शेप में जो है यहाँ पर अगर देखोगे तो सर्कल का आइकॉन बना हुआ है, ये सर्कल का आइकॉन बना हुआ है और साथ में सर्कल लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। ये सर्कल का आइकॉन है, इसको हम कर देंगे क्लिक। अब देखो जैसे हमने क्लिक किया तो ये डॉट है। अब ये डॉट को हमको जहाँ पर ये सर्कल बनाना है वहाँ पे हमको इसको क्लिक करके, और एक बार जब क्लिक करेंगे दोबारा तो ये देखो, इसको थोड़ा सा जूम करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आपको ये जो है सर्कल टाइप में बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको बीचों बीच में लेकर के आना है, और बीचों बीच में ला करके इसके साइड में अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये जूम भी हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको कर लिया, अब ये बन गया, आपका आइकॉन रेडी हो गया। अब ये हमको पता चल गया कि ये आइकॉन दोनों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, ये अब इसको दोनों को बीच में रख लो। अब आपको पता चल गया, अब ये दोनों कैंडल हैं। अब इन दोनों कैंडलों का नाम क्या है अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक ये मिल गया, ये सर्कल अगर देखें तो ये भी मिल जाएगा, ये वहीं पे जाएंगे सर्कल पे, ये सर्कल लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप इसको जो है ऐसे जो है मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नाम लिखने की बारी आती है कि हम लोग नाम कैसे लिखें। अब नाम लिखने के लिए आपको जैसे आगे कैंडल को पहचानो, कोई भी कैंडल लो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनी हो। जैसे मान के चलो कि हम लोग आगे गए। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जो कैंडल बनी है, अब इसको पहचानो ये कौन सी कैंडल है। अब ये कैंडल को हम लोगों ने पहचान लिया है, मान के चलिए कि हम लोगों ने इसको पहचाना और इसको हमको मार्क करना है। तो मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहीं पे पेंसिल पर गए, पेंसिल पर जाने के बाद सर्कल पर गए, और सर्कल पर जाने के बाद इन दोनों को हम लोगों ने कर लिया आइडेंटिफाई। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनको हम समझ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हम लोग कर देंगे नाम लिखना है। इसको हम लोग मार्क करके इसको नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए देखिए उसी पेंसिल पे जाना है, नीचे जाना है, नीचे गए नीचे गए नीचे गए, ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ये टेक्स्ट जब आया कहाँ, एनोटेशन के पास जो है एक टेक्स्ट आया, इसको हम लोगों ने क्लिक किया। अब इसको हम कहीं पर ले जा करके क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना है, वो क्या बना था, बेरिस हरामी।
बेरिस हरामी। अब बेरिस हरामी बन गया, ये बेरिस हरामी हो गया। ऐसे करके आप मार्क कर सकते हैं और ऐसे करके आप सर्कल बना करके जब अब इसको भेजना है, देखिए अब ये इतना तो हो गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, अब इसको अगर हमको भेजना है तो यहाँ पर हमको ये 3 डॉट पे हमको क्लिक करना है। 3 डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर फुल स्क्रीन में। चलो हम लोग फुल स्क्रीन में कर देते। देखिए उसके पहले करेंगे तो फंक्शंस नहीं मिलेंगे ना, तो हम लोगों ने अभी किया तो फंक्शंस हमको मिल गए। अब हमको केवल इसका जो है स्क्रीनशॉट भेजना है तो हमको इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। अब ये हो गया फुल स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, इसको स्क्रीनशॉट की जगह पे आप एक काम करेंगे, यहाँ पर जो 3 डॉट बना हुआ, जो शेयर का आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पे शेयर करने के लिए ये ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लिक। जैसे इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव चार्ट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेव कर सकते हैं या फिर शेयर चार्ट इमेज, यहाँ पे चार्ट को हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये शेयर चार्ट इमेज, तो यहाँ पे हम लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। सपोज करो कि हमको इसको सेव करना है तो हम इसको कर लेंगे सेव। ये हमने इसको सेव कर लिया। जैसे हम लोगों ने सेव कर लिया, ये हमारी गैलरी में सेव हो गया। और जब हमको व्हाट्सअप भेजना है या फिर हमको टेलीग्राम में भेजना है तो उसी व्हाट्सअप से आप जा कर के या टेलीग्राम से जा कर के आप जैसे फ़ोटो भेजते हैं वैसे आप भेज देंगे, आराम से चली जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट होता है। और अगर आप इस तरीके से करके भेजेंगे, डेली 10 भेजेंगे, तो क्या होगा ना, इसकी चार्ट प्रैक्टिस की एक आपकी हैबिट बन जाएगी। जो हैबिट बन जाएगी तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप चार्ट जो है ड्राइंग करने लगे हैं मोबाइल पर। तो इस तरीके से आप पूरा ये सिस्टम को आप देख करके आप कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ड्राइंग से रिलेटेड या चार्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।